नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन की। तो देखिए, ASP.NET कोर में मैंने एक लेंथ जो है वो फिक्स कर दी कि मैक्सिमम साइज 5 हो सकती है। और यहाँ पर हम लोग जो है क्रिएट न्यू जेंडास ऐड कर रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो 6 हो चुकी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एरर जनरेट हुआ है, HTTP रिस्पॉन्स एरर। और यहाँ पर आप लोग जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें एरर आता है और उसमें भी एरर्स आ सकते हैं। और एक एरर जो है वो एरे टाइप हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल एरर्स आप लोगों के सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी कि एपीआई आप लोगों को जनरेट करके देती है एरर्स। तो इन टाइप्स के एरर्स को हम लोग जो है एंगुलर में कैसे हैंडल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग जो है फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे एरर्स के अंदर। तो आप लोगों को एक एरे टाइप्स ऑफ एरर जो है वो मिल जाएंगे और आप लोग हमेशा अपनी एप्लीकेशन में इस टाइप्स की चीजें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं जेनरा को ऐड कर रहा हूँ मेरे मूवी ऐप वाले प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एरर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ जो कि मेरे पास एपीआई की साइड से आया है, यानी कि सर्वर साइड से मेरे पास जो भी एरर आया है। तो उसके लिए मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा, ngGC यूटिलिटी के अंदर बनाता हूँ यूटिलिटी, और उसमें डिस्प्ले एरर के नाम से मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूं। आप भी जो है अपने प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं और आप लोग भी जो है एंगुलर को बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। एंगुलर जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है जितना आप लोग इसको समझते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग फ्रंट एंड में एंगुलर टेक्नोलॉजी ही यूज करें, जिससे आप लोग जो है एक अट्रैक्टिव एप्लीकेशन जो है वो वेब एप्लीकेशन बना सके। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है जो क्रिएट जेनरास वाला कंपोनेंट था उसमें मेरे पास जो है एरर से रिलेटेड कोई भी टाइप का एरे नहीं था। तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे जो है वो एम्प्टी एरे बना लिया है एरर्स के नाम से। आप लोग देख रहे हैं क्योंकि एरर जो है वो एक एरर नहीं आएगा, मल्टीपल एरर्स जो है वो आप लोगों के पास आएंगे। तो अब जो है यूटिलिटी के अंदर जो मैंने कंपोनेंट ऐड किया है, जैसे कि डिस्प्ले एरर के नाम से, उसमें मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, उसकी जो टाइप स्क्रिप्ट फाइल है उसको मैं यूज करूंगा। और साथ ही आप लोग जो है जो डिस्प्ले एरर जो कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल है उसको भी मैं यूज करूंगा एज ए डिव कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बस इतनी समझने की जरूरत है कि जो हम लोगों को एरर डिस्प्ले करना है उस एरर डिस्प्ले को मैं यहाँ पर वॉच करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ वो यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा। यूएल ngIf मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जो डिस्प्ले एरर डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल है उसकी जो टाइप स्क्रिप्ट फाइल है उसमें हमारे पास एक एरर्स के नाम से एक क्या होना चाहिए, इनपुट डेकोरेटर होना चाहिए, वो एक एरे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्रिएट जेनरास वाली कंपोनेंट है वहां से जो एरर्स वाला जो एरे है वो यहाँ पर एज ए चाइल्ड में पास होगा। तो यहाँ पर मैं जो भी वेरिएबल बनाऊंगा एरे टाइप का वो इनपुट डेकोरेटर टाइप का होगा एरर्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। और मैं जो इसका जो डिस्प्ले एचटीएमएल पेज होगा उसमें मैं क्या दूंगा, सबसे पहले इफ डिव वाला जो यूएल है मेरा, उसमें मैं ngIf लूंगा कि ये एरर जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। समथिंग लाइक आप लोग कह सकते हैं कि जो एरर्स की जो लेंथ है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं जो li टैग है उसमें मैं एरर्स को डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो आप लोग जो है फॉर जो लूप है वो लगा सकते हैं, क्योंकि एरर्स जो है एक प्रकार का एरे है और उसमें से हम लोग जब इटरेट करेंगे उसको तो एक एरर हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। तो एरर्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 हम लोग ये निकालेंगे। तो इसमें आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा कि इसकी जो लेंथ है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहली बात। एंड देन फाइनली आप लोगों को ये सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। अभी हम लोग इसमें li लिखेंगे। ठीक है, तो एक कंपोनेंट आप लोगों का तैयार हो जाएगा, लेकिन वहां से जब एरे यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो एक जो एरर होगा वो हम लोगों को उस एरे के अंदर पास करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 1 बाय 1 उसको एरर्स को शो कर सकते हैं इस प्रकार। आप लोगों को ये पता है, हम लोगों को CSS जो है उसमें li जो आइटम्स है उनको कलर जो है वो रेड दे देना है। तो आप लोगों को जो एरर्स हैं वो रेड कलर में दिखाई देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड द नेक्स्ट वन हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा जो यूटिलिटी में हमारे पास ऑलरेडी हेल्पर नाम से एक फाइल है। उस फाइल के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। उस फंक्शन में मैं क्या करूंगा कि जो पूरा का पूरा एरर वाला जो एरे है वो मैं पूरा का पूरा ही सेंड कर दूंगा एज ए रिस्पॉन्स। तो इस डिस्प्ले एरर को मैं कहां पर यूज कर रहा हूं, देखिए ऊपर ही ऊपर यूज कर रहा हूं क्रिएट जेनरास कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में। ठीक है,
अब मेरे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर अब मेरे पास होना चाहिए यहाँ पर रिस्पॉन्स वाला जो है वो मैं ऐड करूंगा कि इसमें अगर हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, कोई भी एरर का रिस्पॉन्स आता है तो आप लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न हम लोगों को एरे टाइप ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे ही रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक फंक्शन। तो हमारे पास एक हेल्पर फाइल है, आप लोग उसमें एक फंक्शन बना सकते हैं इजीली। वो फाइल जो फंक्शन है वो बन जाएगा आप लोगों को। आप लोग देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से जो फंक्शन है वो बनते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए डिस्प्ले एरर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है, ठीक है, और क्रिएट जेंडास डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल है। तो हम लोग यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीके से इन चीजों में आप लोग जो है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है, वहां से इनपुट वाले में जो एरर्स हैं, एरर्स का जो एरे है वो भी सेंड कर दिया है। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों की बात हो चुकी है। अब आप लोगों को जो फंक्शन है वो बनाना कैसे है वो आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न भी तो करेगा ना मल्टीपल एरर्स को। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, पहले सीएसएस बना लेते हैं हम लोग, जो रेड कलर में हम लोगों को दिखाई देगी, कलर डॉट रेड, हम लोग इसका बना लेते हैं। तो ये आप लोगों को जो सीएसएस होगा, जो कलर होगा टेक्स्ट का, वो आप लोगों को रेड कलर में दिखाई देगा। अब हम लोगों को हेल्पर वाली फाइल ओपन करनी है और उसमें एक फंक्शन बना लेते हैं। तो ये हर एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को ऐड करना जरूरी है, क्योंकि ये एरर्स को शो करने के लिए आप लोगों को काम आता है। जो सर्वर साइड एरर्स होते हैं, क्लाइंट साइड एरर्स तो हम लोग हैंडल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखे होंगे कि रिएक्टिव फॉर्म्स में हम लोग कैसे क्लाइंट साइड एरर्स हैंडल करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और अब हम लोग सर्वर साइड जो एरर्स हैं उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वेब एपीआई एरर्स, और यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा रिस्पॉन्स, जो कि आगे से हमारे पास एरर के रूप में आएगा। वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोगों को स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे ही रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग एक कांस्टेंट रिजल्ट बनाते हैं जो कि एक एरे होगा स्ट्रिंग टाइप का, एंड देन फाइनली हम लोग उसको रिटर्न करवा देंगे। लेकिन अभी हम लोग इसमें एम्प्टी वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे जो एरर है वो स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं है। तो रिस्पॉन्स डॉट एरर, सबसे पहले हमारे पास जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स एरर आता है, आप लोग देख सकते हैं ब्राउजर को ओपन करके, उसमें हमारे पास एचटीटीपी रिस्पॉन्स एरर ही आता है। तो आप लोग यहाँ पर ओपन करके देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसमें एचटीटीपी रिस्पॉन्स में एरर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो एरर जो है, यहाँ पर मैंने लगाया इफ रिस्पॉन्स डॉट एरर, अगर वो रिस्पॉन्स में एरर है, तो अगर एरर है तो वो किस टाइप का है। सबसे पहले अगर हो सकता है कि डायरेक्टली आप लोगों के पास स्ट्रिंग टाइप का ही एरर हो, तो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डॉट एरर इज ट्रिपल इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग हो सकता है ना ऐसा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अंदर चलते हैं। अगर वो स्ट्रिंग टाइप का एरर है तो हम लोग रिजल्ट डॉट पुश कर देते हैं रिजल्ट के अंदर, और हम लोग क्या पुश कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एरर। ये हम लोगों ने एरर को रिजल्ट के अंदर पुश कर दिया, यानी कि एक एरे के अंदर पुश कर दिया। हो सकता है कि उसका एरर जो है वो जो उसका टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का ना हो, एरे टाइप का हो सकता है, तो हम लोग एल्स लिखेंगे। ठीक है, एल्स में हम लोगों को क्या लिखना है, आप लोग देखिए, ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट भी करता है गिटहब का कोपायलट कि आप लोगों को लिखना क्या है, क्योंकि बहुत सारे कोड्स ऐसे होते हैं जो कि गिटहब के द्वारा जो है वो गेट कर लिए जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया है उसमें मेरे पास एरर है, और एरर के अंदर एरर्स हैं। आप लोग देख सकते हैं एरर के अंदर एरर्स हैं। एरर्स का मतलब होता है कि एरे टाइप्स ऑफ एरर हैं आप लोगों के पास। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि हम लोगों ने मैप एरर्स नाम से निकाला है, तो रिस्पॉन्स डॉट एरर्स डॉट एरर्स, जितने भी एरर्स थे वो किस में चले गए, आप लोगों के पास मैप एरर्स में चले गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कोर कांस्टेंट नाम से हम लोग जो है आप लोग जो इंक्वायरीज हैं वो, सॉरी एंट्रीज जो है वो आप लोग बना सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मैप एरर्स। ठीक है, आप लोगों के जितने भी एरर्स थे, एरे टाइप्स ऑफ एरर जो है वो आप लोगों के एंट्रीज में आ चुके हैं। तो अब आप लोग उनको को फॉर ईच से इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्रीज को आप लोगों को इटरेट करना है फॉर ईच लूप के थ्रू।
तो सिंपली आप लोगों को जो फॉर ईच का जो सिंटेक्स है वो यूज होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को कैसे लिखना है, एंट्रीज डॉट, ये देखिए जब मैं डॉट यूज करता हूं ना तो ऑटोमेटिकली मुझे गिटहब का कोपायलट जो है वो एक सजेस्ट कर देता है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एंट्रीज के अंदर वन बाय वन हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। वन बाय वन हमारे पास क्या होना चाहिए, हम लोगों को इटरेट करना है एंट्रीज को, यानी कि जितने भी एरर्स हमारे पास आए हैं उनको हम लोगों ने मैप किया है एरर्स को, एंड देन फाइनली हम लोगों ने एक एक जो एरर्स हैं उनको गेट करना है। और वो एरर जो है एक टाइप ऑफ किसी भी टाइप का एरे हो सकता है, ठीक है। ARR जो है वो एक टाइप ऑफ एरे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है नहीं कि एक सिंगल के अंदर भी आप लोगों के पास एरे हो, ठीक है। तो हम लोगों को यहां पर क्या लिखना है, एंट्रीज डॉट फॉर ईच, हम लोगों को एक कांस्टेंट नाम से एक वेरिएबल बनाना है फिर से फील्ड्स के नाम से, और वो मैसेज हम लोगों को उस फील्ड्स का मैसेज भी शो करना है। ऐसा होता है ना कि एक एरर है और वो उसके अंदर भी एरे है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, एरर ऑफ जीरो जो है, ARR ऑफ जीरो जो है वो हम लोगों को फील्ड्स के अंदर ले लेना है। और ARR ऑफ वन जो है ना, कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पास 1 एंड 2 ऐसे 0 एंड 1 इंडेक्स, तो ARR 1 जो 0 है वो तो हो गई हमारी फील्ड्स, और ARR 1 जो है उस पर हम लोग जो है फॉर ईच लूप लगाते हैं और उसमें से एरर मैसेज निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ गया आप लोगों के पास एरर मैसेज, एक वेरिएबल बनाते हैं एरर मैसेज फॉर ईच के अंदर ARR ऑफ 1, यानी कि एरे। यहां पर देखिए एंट्रीज एक खुद एक एरे है, उसके अंदर ARR नाम से हम लोगों ने कोर एरे बनाया है, एरे के अंदर एरे है। यहाँ पर ये बात समझ में चलना आप लोगों को, उसमें फील्ड्स बनाया और ARR 1 जो है वो अपने आप में एक एरे है, इसके लिए उसमें एरर मैसेज बनाया। अब रिजल्ट डॉट पुश हम लोगों को करना है, उसमें हम लोगों को फीड करना है और ये मैसेज करना है एरर मैसेज, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को क्या शो करना है, ओके। देन आप लोगों का ये जो फंक्शन है वो तैयार हो चुका है और रिजल्ट जो है हम लोगों को रिटर्न कर देना है। तो रिजल्ट के अंदर जितने भी एरर मैसेज आप लोगों के पास आएंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को सर्वर साइड की ओर से आप लोग जो है एरर्स को हैंडल कर पाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड देन फाइनली आप लोग जो है एक इस कैसे भी प्रोजेक्ट्स को, वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स को एंगुलर की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको जरूर यूज कीजिए और इसको बनाइए जहां तक आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट जेनराज मेरे पास फंक्शन था, उसमें आप लोगों के पास एरर्स था, रिस्पॉन्स था। तो जो एरर है हमारे पास उसको आप लोग देख सकते हैं, ये कंसोल डॉट लॉग मुझे नहीं करवाना है, इस ERR जो है ये एज ए टाइप ऑफ एरर हमारे पास आया है। तो इसको हम लोगों को वो जो फंक्शन वेब एपीआई का था मेरे पास उसमें उसका यूज करते हुए मुझे दिस डॉट एरर्स में ये चीजें डालनी है। तो दिस डॉट एरर्स जो हम लोगों ने एक ऊपर देखिए आप लोगों के पास एक एरे बना रखा है एम्प्टी टाइप का, उसमें हम लोगों को ये वेब एपीआई का जो फंक्शन है वो हम लोगों को यूज करना है, वेब एपीआई एरर्स, और इसमें हम लोगों को कुछ जो आगे से रिस्पॉन्स आया है ERR के रूप में वो इसमें यूज करना है वेब एपीआई एरर्स में, और किसमें डाल देना है, एरर ऑफ एरे टाइप ऑफ एरर्स में, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है एरर्स को हैंडल करने का। आप लोग देखिएगा कि जो सर्वर साइड से जो भी एरर्स हैं वो कैसे हैंडल किए जाते हैं, इजीली आप लोगों का यहाँ पर एरर हैंडल हो जाएगा, और कितने भी एरर्स आप लोगों के पास आए वो सारे के सारे इसी मेथड से आप लोगों के पास हैंडल हो जाएंगे। तो एक नया कंपोनेंट हम लोगों ने बना लिया है और वो सारा कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, एंड देन फाइनली आप लोगों के सारे हैंडल्स किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, और सर्वर साइड के कोड में जितने भी एरर्स आप लोगों के पास आए उसे आप लोग हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है वो ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं, इसको आप लोग लाइक भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।